हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं गुड़गांव में हूं और आप लोगों को मालूम है एक हम नया हमारा हेल्थ कैफे है राइज एंड शाइन, उसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है। और वहां पे जो भी फूड होने वाला है वो हमारा हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है। कम्प्लीटली कॉन्टिनेंटल बेस्ड मेन्यू यहाँ पे है। तो ट्रेनिंग्स के दौरान हम लोग कई सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे थे। बेसिकली हमारे सॉस है कॉन्टिनेंटल की, तो क्या क्या यूज कर रहे हैं मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कहाँ पे इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो सबसे पहले मेरे पास ये है, मेरा है बाल्समिक विनेगर। ठीक है, ये हमारा बाल्समिक विनेगर है। बेसिकली ये ब्लैक होता है, हल्का स्वीटिश एंड सावरिश इसका टेस्ट होता है। और इसका यूज हम लोग हमारी जो ड्रेसिंग्स को बनाने में हम लोग करते हैं। तो ये अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा या सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे भी हमारे जो सैलड्स हैं, सैलड्स के अंदर हम लोग इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। दूसरा जो मेरे पास ये डब्बा अगर आप देखेंगे, ये है मेरा ताहिनी पेस्ट। ताहिनी पेस्ट हमारा एक तरीके से जो हमारी सिसमी सीड होती हैं उनसे बनता है। ठीक है, उसको पीस के यहाँ पे बनाया जाता है। मैं देखता हूँ, ओ अभी डब्बा बंद पड़ा है। ठीक है, खोल भी देते हैं। चलिए, ये देखें ना आप, ये हमारे डब्बा, इसके अंदर जो सिसमी सीड होती है हमारे, उसका ये पेस्ट हमारा होता है। और ये जो हमारे लेबनीज फूड हमारे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरी जो मेरी सॉस है यहाँ पे ली एंड पेरेंट्स है, जिसको कि हम लोग LNP बोलते हैं, वुस्टरशायर सॉस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक प्रकार की वेज सॉस नहीं है, नॉन वेज सॉस है। इसका यूज़ हम लोग जो हमारे मैरिनेशन करने में, जैसे हमारा चिकन हो गया, फिश हो गया, ठीक है, या जैसे हम लोग यहाँ पे कॉटेज चीज़ हम लोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ये भी बहुत एक बेस्ट इंग्रेडिएंट हम लोग बोल सकते हैं हमारे, जो कि हमारे मैरिनेशन के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मेरे पास बोतल है वो है मेरी यहाँ पे मस्टर्ड की। ठीक है, ये हमारा येलो हमारा मस्टर्ड है। और येलो मस्टर्ड हम लोग बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे जो चिकन ब्रेस्ट वगैरह हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसके मैरिनेशन में हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं चिकन कर रहा हूँ या फिश कर रहा हूँ, तो क्या जाएगा उसके अंदर, चिकन के अंदर मेरा ये मस्टर्ड जाएगा थोड़ा। ठीक है, डिपेंड करेगा कितना जाएगा, रेसिपीज के अकॉर्डिंग। मेरा ऑलिव ऑयल वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, मेरा सॉल्ट, पेपर, मेरा चॉप्ड गार्लिक, ठीक है, हर्ब्स मेरा होने वाला है। इसके बाद और थोड़ा इसके बारे में और मैं बता दूं। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना, इसका जो टेस्ट होता है आपका एक मस्टर्डी टेस्ट हम लोग बोलते हैं। हल्का सा शार्पनेस आपको खाने में इसमें लगेगी। ठीक है, और अगर हम लोग मच्छी बनाते हैं तो मच्छी में सबसे बेस्ट हमारा जाता है। राई के दाने हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा टबैस्को सॉस। और ये एक तरीके से हमारा टेबल सॉस भी होता है। रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो टेबल पे आपको ये सॉस आप लोग देखेंगे। ये एक प्रकार से पेपर से हमारे बनता है और खाने में ये काफ़ी स्पाइसी और हल्का सा हमारा सार होता है। मैरिनेशन में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बट एज अ टेबल सॉस इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरी यहाँ पे स्वीट चिली सॉस। ठीक है, इसको हम लोग मुर्गे वाली सॉस भी बोलते हैं, मुर्गा चबा पड़ा है। और ये एक प्रकार से हमारी टेबल सॉस तो नहीं बोलेंगे, बट जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे मैं स्प्रिंग रोल सर्व कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे एज अ साइड सॉस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खाने पे ये बड़ी ही टेस्टी होती है। स्वीट और मिर्ची, मैंने स्पाइसी और स्वीट दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा होता है। और अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें जो चिली के आप ये जो सीड्स हैं, वो दाने हैं, वो भी आपको नजर आने वाले हैं। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। और बेसिकली जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं या हमारे फ्राइड आइटम होते हैं, ठीक है, या ग्रिल्ड आइटम होते हैं, उनके साथ में एज अ साइड डिश हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आ गया हूँ मेरे यहाँ पे पैनकेक सिरप पे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे पैनकेक का सिरप है। पैनकेक अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग साथ में सर्व क्या करते हैं, हम लोग सर्व करते हैं हमारा मेल्टेड बटर। दूसरा हमारा मेपल सिरप होता है। ठीक है, अगर मेपल सिरप नहीं है तो आप पैनकेक सिरप दे सकते हैं। हो सकता है कि ये भी हमारा मेपल सिरप ही हो। ठीक है, तो ये दो इंग्रेडिएंट हमारे मस्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो फेवरेट है हमारा जी वो है हमारा ऑलिव ऑयल। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर हमारा ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बट ध्यान आपको ये रखना है, ठीक है, अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो तो आप किस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो। ऑलिव ऑयल के अंदर आपकी कई सारी हमारे जो वेरिएशंस हो जाते हैं। पॉमिस होता है, ठीक है, हमारा वर्जिन होता है, ठीक है,
और कौन सा होता है, मैं खुद ही भूल गया, ठीक है, कौन सा होता है, रिफाइंड हमारा होता है, ठीक है। जो कहने का मतलब है जो सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, बट उसका प्रयोग कभी हम लोग कुकिंग में नहीं करते। एक्स्ट्रा वर्जिन का प्रयोग हम लोग सिर्फ एज अ सैलेड के तौर पे करते हैं। बट वहीं अगर हमें किसी चीज को फ्राई करना है, कुकिंग करना है, ऑलिव ऑयल का जो सबसे लास्ट वर्जन होता है हमारा रिफाइंड या पॉमिस, उसका हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे याद आ गया, ठीक है। सबसे पहले हो गया एक्स्ट्रा वर्जिन, वर्जिन, पॉमिस और रिफाइंड, ये 4 वेरिएशन हमारे ऑलिव ऑयल के अंदर होते हैं। इसके बाद है हमारा ये व्हाइट विनेगर, सिंथेटिक वाइन विनेगर हम लोग बोलते हैं। इसका प्रयोग चाहे तो हम लोग ड्रेसिंग में कर सकते हैं, मुझे अंडे पोच करना है, कोई मैरिनेशन में डालना है, वहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। काफ़ी कम इसका प्राइस होता है, बट एक बेसिक चीज़ों के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। सबसे लास्ट में मैं आ गया हूँ, वो है मेरे यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर, और एप्पल साइडर विनेगर है तो ये एप्पल से ही बना होगा। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग एज अ ड्रेसिंग के अंदर हम लोग करते हैं। कुकिंग में भी होता है बट ड्रेसिंग में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसकी खासियत ये है कि आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये आपके जो फैट को काटता है। तो जो भी अगर आप हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जैसे ये हेल्थ कैफे ही है, तो जो भी सैलेड्स वगैरह होने वाले हैं वहाँ पे हमें इस विनेगर का यूज़ करना है, ताकि जो भी मोटे मोटे लोग हैं उनके फैट हमारे कट जाएंगे। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को दिखाए, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे इस कैफे के अंदर हैं, और जिनका कि टेस्ट आप बोल सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। जब भी ये किसी दूसरे मेन इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन होंगे तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स होती रहेंगी मैं आप लोग को डालता रहूँगा। बाकी कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चन और कमेंट्स हो आप लोग नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।